हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल अभी ITI स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम जानेंगे आज DC मोटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। जैसे फर्स्ट प्रश्न है, लिफ्ट में किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 DC श्रेणी मोटर, नंबर 2 DC शंट मोटर, नंबर 3 DC डिफरेंशियल यौगिक मोटर, नंबर 3 DC संचयी मोटर। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा DC संचयी यौगिक मोटर। अगला प्रश्न है, DC मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? आपके सामने चित्र दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है फील्ड डाइवर्टर विधि, नंबर 2 फील्ड टेपिंग विधि, नंबर 3 वोल्टेज कंट्रोल विधि, नंबर 4 आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर डाइवर्टर विधि। अगला प्रश्न, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? आपके सामने दो चित्र हैं, आपको बताने की ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है। जैसे इसमें ऑप्शन है, नंबर 1 डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग, नंबर 2 ट्रिप्लेक्स लैंप वाइंडिंग, नंबर 3 सिप्लेक्स लैंप वाइंडिंग, नंबर 4 कर्व्ड डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग। अगला सवाल यह है, DC पोल 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर में इलिप्टिक लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? नंबर 1 एक, नंबर 1 है 2, नंबर 2 4, नंबर 3 6, नंबर 4 8। तो आपका इसमें नंबर 1 फर्स्ट आंसर हो जाएगा, नंबर 2। अगला प्रश्न है, DC सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के लिए किया जाता है? फील्ड डायोड विधि, नंबर 2 है फील्ड ट्रैपिंग विधि, नंबर 3 आर्मेचर डायोड विधि, नंबर 4 आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रक। आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा फील्ड डाइवर्टर विधि। अगला, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? स्लाइड्स को इंसुलेट करें, कोयल को बांधें, कंडक्टर लपेटें या खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करें। तो इसमें आपका नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, कंडक्टरों को लपेटें। अगला है, DC मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है? फील्ड धारा को सीमित रखें, फील्ड वोल्टेज को सीमित रखें, या मोटर की गति को नियंत्रित करें, या आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर करंट को सीमित करें। अगला सवाल, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेगर का, नंबर 2 मल्टीमीटर, नंबर 3 श्रेणी प्रकार ओम मीटर, नंबर 4 केल्विन ब्रिज। तो आपका इसमें फोर्थ आंसर सही हो जाएगा केल्विन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, DC श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? आपके सामने चित्र दिया है, क्षेत्र समांतर विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, या फील्ड ट्रैपिंग विधि, या आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो आपका इसमें क्षेत्र समांतर विधि राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी B के कुचालक की है? नंबर 1 कपास, नंबर 2 बांस, नंबर 3 है फाइबर ग्लास, नंबर 4 चमड़े का कागज। तो आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइबर ग्लास। अगला प्रश्न है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 है मेगर, नंबर 2 ग्राउलर, नंबर 3 मल्टीमीटर, और नंबर 4 ओम मीटर। आपका इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा ग्राउलर, सेकंड आंसर सॉरी ग्राउलर। अगला प्रश्न है, DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन से नियम निर्धारित करता है? नंबर 1 है दाहिने हाथ पकड़ नियम, नंबर 2 है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, नंबर 4 है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, नंबर
4 है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो आपके इसमें हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होता है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट दे रखा है 90 डिग्री सेल्सियस, नंबर 2 105 डिग्री सेल्सियस, नंबर 3 120 डिग्री सेल्सियस, नंबर 4 155 डिग्री सेल्सियस। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा 155 डिग्री सेल्सियस। अगला, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? नंबर फर्स्ट है यूरेका, नंबर 3 सेकंड है नाइक्रोम, नंबर 3 है मैग्नीन, नंबर 4 है कॉन्स्टेंटाइन। तो आपका इसमें यूरेका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 3 बिंद स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनसीवी का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 है बल पूर्ण को सुधारने के लिए, नंबर 2 है फील्ड करंट कम करे, नंबर 3 है बैक ईएमएफ को कम करने के लिए, अगला है गति में वृद्धि रोकने के लिए। तो आपका इसमें आ जाएगा गति में वृद्धि को रोकने के लिए। अगला है डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? आर्मेचर की धारा की दिशा बदलकर, आपसी टर्मिनलों को आपस में करके, या क्षेत्र को आर्मेचर की दिशा की दोनों बदलकर, या श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। अगला, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति के से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती है? नंबर 1 है क्षेत्र नियंत्रण विधि, नंबर 2 वोल्टेज नियंत्रण विधि, नंबर 3 आर्मेचर नियंत्रण विधि, या गति नियंत्रण की वार्ड लियोड प्रणाली। तो आपका इसमें आर्मेचर नियंत्रण विधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? बैक ईएम की अनुपस्थिति में, फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होती है, या आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं, या मोटी तार के साथ श्रृंखला श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग। तो आपका इसमें फर्स्ट हो जाएगा बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। अगला, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का लागू किया जा सकता है? अगला ऑप्शन हो जाएंगे क्षेत्र नियंत्रण विधि, नंबर 2 आर्मेचर नियंत्रण विधि, नंबर 3 टैप फील्ड गति नियंत्रण विधि, नंबर 4 वर्ड लियोड गति नियंत्रण विधि। तो आपका समझ आएगा वर्ड लियोड गति नियंत्रण। अगला है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? दाहिने हाथ पकड़ नियम, नंबर 2 है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, नंबर 3 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला है यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? पूर्ण पिच कुंडलन, अर्ध पिच कुंडलन, लंबी कैरिडेड वाइंडिंग, या शॉर्ट कैरिडेड वाइंडिंग। तो आपका इसमें शॉर्ट कैरिडेड वाइंडिंग नंबर 4 आंसर सही हो जाएगा। अगला है किस मोटर में यह विशेषता है? श्रेणी मोटर में, शंट मोटर, संचय यौगिक मोटर में, या विभेदक यौगिक मोटर में। तो आपका संचय यौगिक मोटर में। अगला है डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे, इसका क्या नाम है? शंट मोटर, श्रेणी मोटर, लंबे शंट कंपाउंड मोटर, या शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? टॉर्क परीक्षक, आंतरिक ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर, या डिजिटल मल्टीमीटर। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा बाहरी ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर। अगला है कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? खुली कुंडली दोष, लघुपठित कुंडली दोष, या ग्राउंडेड कोयल फ्लैट फॉल्ट, या ग्राउंड कोर फॉल्ट। तो आपका इसमें होगा ग्राउंड कोर फॉल्ट। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।